नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालेंगे। 87 जिले 87 खबर की शुरुआत करें उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें धार से, जहां कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पर मामला दर्ज किया गया। गंधवानी से कांग्रेस प्रत्याशी उमंग सिंघार पर केस दर्ज किया गया। दरअसल प्रचार वाहन से 26 पेटी अवैध शराब पकड़ी गई है। 3 और लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया। दरअसल ग्राम अवल्दा में ये पकड़ी गई शराब, गंधवानी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दतिया में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की गाड़ी से पकड़ी गई शराब चिंता का कारण है। और इस पूरे मामले में अगर कार्रवाई की जाती है तो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक चुनाव के दौरान अवैध शराब का परिवहन करना, चुनाव को किसी भी तरीके से बाधित करने का जो मामला है ये काफी गंभीर हो सकता है। नवीन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नवीन, कैसे पकड़ी गई शराब, क्या कुछ है जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरी घटना जो है गंधवानी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अवल्दा की बताई जा रही है। निर्वाचन की स्पेशल टीम को जो है सूचना मिली थी कि अवैध शराब से भरा वाहन जो है यहाँ से गुजर रहा है और ये प्रचार वाहन है कांग्रेस का। इसी सूचना के आधार पर जो है निर्वाचन की टीम ने इस वाहन को पकड़ा और इस वाहन को पकड़कर इसकी जब तलाशी ली गई तो इसमें से 26 पेटी अवैध शराब पाई गई। साथ ही इसमें से प्रचार सामग्री भी मिली जो कि उमंग सिंघार जो है कांग्रेस प्रत्याशी है यहाँ से, उनकी जो है प्रचार सामग्री ये थी। और इसके बाद में टीम ने जो है वाहन को सीधे थाने ले जाया गया और इसके बाद में कांग्रेस प्रत्याशी उमंग सिंघार सहित 2 अन्य लोगों के खिलाफ आबकारी एक्ट की विभिन्न धाराओं में जो है वो प्रकरण दर्ज किया गया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये पूरा प्रकरण जो दर्ज हुआ है इससे कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। जी, पुलिस क्या कह रही है, अब आगे क्या होगा? क्या निर्वाचन आयोग इस पूरे मामले में निर्णय लेगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो पूरी कार्रवाई की है निर्वाचन की टीम ने ही की है। निर्वाचन की टीम को सूचना मिली कि अवैध शराब इस वाहन से ले जाई जा रही है। इसी आधार पर निर्वाचन की टीम ने ये पूरी कार्रवाई की है और जो है इसके बाद में गंधवानी थाना पुलिस ने भी 3 लोगों के खिलाफ जो है प्रकरण दर्ज किया है। ठीक है, आबकारी एक्ट की आप नजर बनाए रखिएगा। और नवीन, आपसे अपडेट लेंगे आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है उमंग सिंघार के खिलाफ, ये भी देखने का विषय होगा। बढ़ते आगे और करेंगे अगली खबर का। दतिया में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। दरअसल कांग्रेस को ये बड़ा झटका पूर्व जिला अध्यक्ष के बीजेपी में शामिल होने से लगा। पूर्व पार्षद उषा नाहर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उषा नाहर का स्वागत करते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। दरअसल भाजपा में आने पर भारतीय जनता पार्टी के पटका उन्हें पहनाकर उनका स्वागत किया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। कह देना चाहती हूँ कि अगर दतिया में अमन और शांति चाहिए तो फिर से एक बार मंत्री जी बताइए। कह देना चाहती हूँ कि अगर दतिया में अमन और शांति चाहिए तो फिर से एक बार मंत्री जी बताइए। प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर कोई अन्य दल, जनता को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता और यही वजह है कि नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का लांजी विधानसभा क्षेत्र में रोड शो हुआ। यहां पर सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा और सड़क पर बीजेपी के झंडे ही झंडे नजर आए। या यूं कहें कि सड़क बीजेपी के झंडों से हटी पड़ी थी तो गलत नहीं होगा। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने लांजी से राजकुमार कराहे को मैदान में उतारा है और इस सीट पर जीत के लिए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पूरी ताकत झोंके हुए हैं। मतदान केंद्र में जाकर कमल का बटन दबाना है, अपील करें। इस बार लांजी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मेरे छोटे भाई राजकुमार कराहे को प्रत्येक बूथ पर इस बार प्रचंड बहुमत से विजयी दिलाना और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर के विकास और गरीब कल्याण जो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है और हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान पूरे देश और मध्य प्रदेश के अंदर लिया है। झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाली कांग्रेस, दोहरे तर्क पर काम करने वाली कांग्रेस, झूठे वादे करने वाली कांग्रेस
तो मेरे नागरिक कार्यकर्ता भाइयों बहनों, एक एक कार्यकर्ता को इस विधानसभा में इस बार कोई चूक नहीं हो तो फिर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। बोलिए, बनाना है कि बनाना है? तो सरकार बनाना है तो लांजी विधानसभा से राजकुमार करायों को जीत के यहाँ से भोपाल पहुंचाना है। कार्यालय बंद करके 17 तारीख को सुबह 6 बजे हर कार्यकर्ता को उठ करके सबको फोन करके अपने घर के वोट, अपने पड़ोसी के वोट सबसे पहले 10:30 बजे तक हम मतदान केंद्र में जाकर के कमल का बटन दबाकर अगर हमने ये काम कर लिया एक एक कार्यकर्ता ने मिल करके, तो अमित शाह जी कहते हैं 12 बजे ही भारतीय जनता पार्टी की जीत। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर कुएं में गिरने से एक 5 साल की बच्ची की मौत हो गई है। बता दें कि खेलने के दौरान ये दुर्घटना हुई, हादसा हुआ और परिजनों में कोहराम मच गया। दरअसल डीडीआरएफ की टीम ने बच्ची के शव को बाहर निकाला। कोतवाली थाना क्षेत्र के तिलसिबा गांव की यह दुर्घटना बताई जा रही है, जहां डीडीआरएफ की टीम ने बच्ची के शव को बाहर निकाला। सूरजपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कुएं में गिरने से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। 5 साल की मासूम बच्ची कुएं में गिर गई खेलते हुए। खेलने के दौरान बच्ची कुएं में गिर गई और गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। बच्ची कुएं में गिरी, डीडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। ये खुला हुआ कुआं बच्ची की जिंदगी को निकल गया। चलिए बढ़ते आगे, फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं 87 जिले 87 खबर की। एमपी के चुनावी संग्राम में आज पीएम मोदी की हुंकार। 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। सतना, छतरपुर, नीमच में करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा। सीएम शिवराज का धुआंधार प्रचार। शिवपुरी, भांडेर, दतिया और ग्वालियर में सभाओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। गुजरात और असम के सीएम आज एमपी में करेंगे प्रचार। गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल रतलाम और झाबुआ में करेंगे प्रचार। हिमंता बिस्वा शर्मा राजगढ़ और भोपाल में दिखाएंगे दम। एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने झोंकी ताकत। प्रियंका आज सतना और रीवा में करेंगे जनसभा। कमलनाथ सागर और छतरपुर में करेंगे वोट की अपील। शाजापुर में वोटिंग के लिए अनोखा जागरूकता अभियान। स्कूली बच्चों ने किया सामूहिक पत्र लेकर माता पिता से की वोट डालने की अपील। चुनाव प्रचार में आज केंद्रीय मंत्री भरेंगे दम। निर्मला सीतारमण आज आएंगी भोपाल। स्मृति ईरानी नर्मदापुरम में करेंगी 4 जनसभा। सिंधिया करेंगे खंडवा और धार में। भोपाल में प्रचार। एमपी में केजरीवाल और भगवंत मान करेंगे प्रचार। मुरैना में पार्टी प्रत्याशियों के लिए करेंगे जनसभा। ग्वालियर में हजीरा चौराहे से किला गेट तक करेंगे रोड शो। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने नीतीश कुमार के बयान की निंदा की। कहा, मातृशक्ति को हमारे देश में पूजा जाता है। उनके बयान की जितनी निंदा होनी चाहिए उतनी कम। महिलाओं पर बेहुदा तरीके से की गई थी टिप्पणी। कैलाश विजयवर्गीय ने प्रियंका की सभा पर कसा तंज। प्रियंका की सभा को बताया फ्लॉप शो। कहा, जो लिखकर दे दिया जाता है वही पढ़ देती हैं। यूपी चुनाव की तरह होगा एमपी में चुनाव में कांग्रेस का हाल। शिवपुर में कांग्रेस विधायक की कार हुई हादसे का शिकार। अनियंत्रित होकर नहर में लटकी कार। विधायक बाबू जंडेल कार में नहीं थे सवार, गाड़ी में बैठे थे विधायक के कार्यकर्ता। सीधी में चुनाव के बीच बीजेपी प्रत्याशी का ऑडियो हुआ वायरल। ब्राह्मण कार्यकर्ताओं को दी विवाद से बचने की सलाह। मारपीट और विवाद नहीं करने की दी हिदायत। और अब दिखाएंगे आपको चुनावी चौपाल में क्या कह रही है नरसिंहपुर की जनता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मेरी मौजूदगी इस वक्त नरसिंहपुर में है। वो नरसिंहपुर जहां से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जो है वो इस बार मैदान में है। यहाँ की एक सीट से वो चुनाव लड़ रही है। तो चर्चा हर तरफ यही है कि क्या भगवान नरसिंह की धरती पर एक बार फिर से प्रहलाद की परीक्षा होने जा रही है। और चर्चा के लिए हमारे साथ जनता जनार्दन है। यहाँ पर नरसिंहपुर की जनता है, भोपाल की पॉलिटिक्स पर नजर रखती है। आइए इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सुशील नेमा।
सुशील जी, क्या चल रहा है मध्य प्रदेश की सियासत में? कौन जीत रहा है, कौन कड़ी चुनौती दे रहा है, क्या लग रहा है आपको? अभी तो मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बन रही है और यहाँ से पहले बन रही है, आपने मान लिया कि बन रही है, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि बहुत कड़ी टक्कर है, इस बार पलट जाएगी बाकी। कांग्रेस तो झूठे वादे करती है और जनता एक बार उनको देख चुकी है, इसलिए निश्चित ही भाजपा सरकार बन रही। अच्छा, भाजपा सरकार बन रही है। आप भाजपा के वोटर है ऐसा लग रहा है? नहीं, मैं भाजपा का वोटर नहीं हूँ, मैं तो व्यवसायी हूँ। अच्छा, व्यवसायी हैं। चलिए, और भी बातचीत होगी आपसे। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? आपने तो पता नहीं कितने चुनाव देखे होंगे, कितने चुनाव देखे हैं? चलिए पहले यही बता दीजिए। 15 चुनाव तो देख चुका हूँ अपने जीवन काल में। 15 चुनाव, 5 साल में देश में एक बार चुनाव होता है। अच्छा, क्या मूड है इस बार मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश का मूड इस समय तो दोनों तरफ यानी एक सा दिख रहा है। अच्छा, टक्कर अच्छी है, सरकार अब जिसकी भी बन जाए कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि यानी भाजपा की सरकार बनेगी या कांग्रेस की। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि दोनों में कड़ी टक्कर है। चलिए सर, आपका क्या आकलन है? इस बार भाजपा सरकार ने तो महिलाओं के लिए पूरी तरह से खजाना खोल दिया है। लाडली लक्ष्मी योजना, इसके अलावा तमाम महिलाओं के लिए योजनाएं चल रही हैं, तो इससे फायदा होगा क्या? कुछ का तत्काल फायदा हो सकता है, लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो जानता है कि केवल चुनावी वादे हैं और चुनाव को फायदा देने के लिए, वोटों को खरीदने के लिए ये एक तरीका है। लेकिन कई राज्यों में आप देखिए या लोकसभा चुनाव को उठाकर देखिए तो महिलाओं का रुझान बीजेपी की तरफ बढ़ा है। मतलब महिला वोटर्स पर इसीलिए बीजेपी फोकस कर रही है। देश में महिला रिजर्वेशन बिल की बात हो रही है। मोदी के कारण महिलाएं जुड़ी हैं भाजपा से, मोदी के कारण जुड़ी हैं महिलाएं। लेकिन ये मध्य प्रदेश के चुनाव में पिछले 18 साल से भाजपा शासन में, लेकिन लोगों के यहाँ जो प्रतिनिधि हैं अगर वो इतने सक्षम थे तो फिर क्या सीट से उनको बदला गया? अगर वो काम करने वाले व्यक्ति थे, पब्लिक की सुनने वाले व्यक्ति थे, तो फिर उनका चयन उनको ही करना था, पार्टी प्रत्याशी उनको ही बनाना था। उनकी जगह क्यों केंद्रीय मंत्री को लाया गया? अच्छा, ये एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह इस बार टिकट दिया गया है, बहुत सारे मंत्रियों को विधायकी का चुनाव लड़ाया जा रहा है, केंद्रीय मंत्री को टिकट दे दिया गया और यहाँ से तो प्रहलाद पटेल जी भी ताल ठोक रहे हैं। क्या कहना है आपका? कांग्रेस इसको मुद्दा बनाती है? नहीं, मुद्दा की कोई जरूरत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कोई भी कार्यकर्ता कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। प्रहलाद जी पटेल भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, वो सांसद का रह चुके हैं। आज उनको पार्टी ने विधायक के लिए चुना है और वो लड़ने के लिए आए हैं। निश्चित भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी। लेकिन ये भी चर्चा हो रही है कि सीएम के लिए कई चेहरे हैं। इस बार मुख्य चेहरा शिवराज सिंह चौहान नजर नहीं आते। आप भाजपा का पोस्टर भी उठाकर देखिए, देखा आपने? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। चेहरे की बात इसलिए हमारे यहाँ कमी नहीं है कि हमारे पास चेहरे अनेक हैं। तो आप लग रहा है आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए आप क्या कहना चाहते हैं? चूंकि योजनाएं जो हैं जमीन पर हकीकत में सार्थक दिख रही हैं और मैं एक बात आज मतलब मेरे को लग रहा है, चूंकि मैंने आज योगी जी की भी सभा देखी है और इसके पहले भी करीब 5-6 महीने से देख रहा हूँ, लाडली बहना का अंडर करंट है। अच्छा। और कल भी राशि डाली गई थी लाडली बहनों के खाते में, तो 100% लग रहा है कि भाजपा की सरकार। ये बड़ी बात आपने कही। इनका आकलन है कि लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी का अंडर करंट है। मतलब अब देखिए महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आइए मैडम, क्या नाम है आपका? मैं जिला पदाधिकारी हूँ महिला मोर्चा से, श्रीमती दीपिका आनंद। अच्छा, आप बीजेपी से ही हैं? तो बताइए, सिर्फ महिलाओं के भरोसे कितना बेड़ा पार होगा इस सरकार का? सिर्फ महिलाओं के भरोसे नहीं, हम बीजेपी की सरकार ने सभी के लिए, हर वर्ग के लिए, चाहे वो पुरुषों में, सभी के लिए काम किया है वो जी। और अभी जो लाडली बहना योजना लागू की है, इससे काफी उम्मीद है हम लोगों को कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी। नहीं, इस बार कांग्रेस का भी दावा है। अब देखिए, हम लोग जहाँ खड़े हैं, हमारे पीछे यहाँ हनुमान मंदिर है और हमारे ठीक सामने अभी अभी आजान खत्म हुई है। आजान नहीं, माफ कीजिए, नमाज मस्जिद है और यहाँ पर अभी अभी जो है खत्म हुई है। तो राम मंदिर का भी जिक्र हो रहा है इस चुनाव में, हिंदुत्व का जिक्र हो रहा है, सनातन का जिक्र हो रहा है। तो ऐसा कांग्रेस आरोप लगाती है कि ये जिक्र आप तब करते हैं जब अपने काम पर भरोसा नहीं होता। नहीं, काम पे भरोसा, और हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम सनातन की बात सदैव करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। जब हम सत्ता में नहीं थे तब भी हम बात करते थे, हम सत्ता में हैं तो अब हम और डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि अयोध्या में हम मंदिर बनवा रहे हैं। आप सबका स्वागत है। अच्छा, अयोध्या मंदिर का बार बार जिक्र किया जा रहा है, बार बार जिक्र हो रहा है। राम मंदिर की बात करने वाले और राम पर बात करने वाले इस शहर में जो हैं, वो एक ट्रस्ट की जमीन, राम मंदिर की ट्रस्ट की जमीन शासन अस्पताल के लिए दे रहा है।
राम की बात करने वाले सरकारी जमीन पे अस्पताल नहीं बनवा रहे हैं। राम मंदिर की ट्रस्ट की जमीन पे अस्पताल बनवाई जा रही है। राम मंदिर की बात करने वाले राम मंदिर की दुकानों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। यहाँ 300 रुपए किराया देके वो कर रहे हैं। जब वहाँ उनको खाली कराने की बात आती है राम मंदिर के कॉम्प्लेक्स को, तो भाजपा के लोग ही जाके स्टे लेके आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए कुछ और बनता कोई भी बनाता उसको, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद में जो भी सरकार होती वो राम मंदिर बनवाती वहाँ राम मंदिर निर्माण की एक समिति है, वो समिति उसको बनवाती। आप युवाएं क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे कि राम मंदिर बना या दूसरी मस्जिदों का मामला है, इसमें रोजगार मिल रहा है क्या? आज की जनता को रोजगार की जरूरत है। ठीक है, चलिए पूछ लेते हैं। यहाँ पर रोजगार का मुद्दा उठाया जा रहा है, महंगाई का मुद्दा उठाया जा रहा है, और कांग्रेस की तरफ से तो मैनिफेस्टो में सिलेंडर सस्ता करने की बात और बहुत सारी चीजों की बात की जा रही है। जी, सिलेंडर में बहनों को 450 की सब्सिडी मिल ही रही है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास, इसलिए सिर्फ महंगाई। इसके अलावा बीजेपी की सरकार ने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं, बहुत सारी योजनाएं दी हैं। तो ये नरसिंहपुर के जनता की आवाज थी जो हमने आपको सुनवाई, और चुनावी चर्चाएं हैं अलग अलग मुद्दों और पार्टी के मैनिफेस्टो को लोग किस तरह ले रहे हैं इसकी झलक हमने आपको दिखाई। और अब आपको लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सतना पहुंच चुके हैं, मंच पर मौजूद हैं, और तस्वीरें सतना से इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमृत सरोवर बन रहे हैं, गांव-गांव में अमृत सरोवर। मंच पर इस आजादी वक्त के अमृत महोत्सव पर जो उनकी अपील थी, गांव-गांव में पानी का संरक्षण हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ स्थानीय प्रत्याशी मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए यहां पहुंचे हैं। दिव्यांग भाई बहनों के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था, आज जो जमीन में चलने वाले हमारे दिव्यांग थे, आज सड़कों में दौड़ रहे हैं, अपनी जीविका का 2 पैसा कमा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। कोविड के समय में जिस तरह से मानव जीवन को बचाने का ऐतिहासिक काम प्रधानमंत्री जी ने किया था, आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा कर रही है। आज गरीब आदमी ये महसूस करता है, कोई अगर हमारे बारे में सोचने वाला इस धरती में धर्मात्मा है तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले लें, ली चलेंगे आपको फिर इस कार्यक्रम में, चल लौटते हैं।